सो वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप सब? होप सो बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका होस्ट प्रतीक। सो आज बात करेंगे पार्ट 2 ऑफ द स्पेसिमेन पेपर। इसके पहले वाला अगर आपने वीडियो नहीं देखा है जिसके अंदर हम लोग ने कुछ क्वेश्चन किए थे, आज पार्ट 2 पे आ चुके हैं। अगर पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को खत्म करने के बाद पुरानी वीडियो जाके जरूर देख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पेसिमेन पेपर में टोटल 100 मार्क्स आपको कैसे स्कोर करने हैं उसका पूरा का पूरा आपको रोड मैप यहाँ पे एक बार जो स्पेसिमेन पेपर आप देख लेते हो तो आपको आइडिया लग जाती है कि भाई पूरा का पूरा आईसीएसई के अंदर इस साल क्या चेंजेस हुए हैं। हर साल माइनर चेंजेस कुछ ना कुछ जरूर करता है आईसीएसई। तो इस बार जो आपने पहली चीज देखी थी वो तो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, और आज के वीडियो में अगर आप एंड तक बने रहोगे तो आपको एक अलग तरीके का एक और क्वेश्चन दिखने वाला है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझने में। बड़ी मतलब उसके अंदर क्या है कि पूरा कंपटीशन में जैसे क्वेश्चन पूछते हैं उस तरीके से आईसीएसई क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं। आपका ये सारे आपका मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था सारे के सारे आंसर्स। यहाँ पे हम लोग 11 में आते हैं। 11 क्वेश्चन आपका कह रहा है द आउटपुट ऑफ रिमार्केबल है डॉट सबस्ट्रिंग 6। आपका सबस्ट्रिंग क्या करता है? सबस्ट्रिंग करता क्या है? आपकी स्ट्रिंग को डिवाइड कर देता है। आपकी स्ट्रिंग को क्या करता है? डिवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहली चीज है, यहाँ पे जो पहली चीज सबस्ट्रिंग क्या दिया गया है? 6 दिया गया है। दैट मीन्स रिमार्केबल में रिमार्केबल ऐसे है तो इसके इंडेक्स नंबर क्या आएंगे? इसका इंडेक्स नंबर हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 7, 8, 9। अब क्या करेगा? जो भी स्टार्टिंग वाला इंडेक्स है, जो भी यहाँ पे लिखा रहता है वहां से स्टार्ट करेगा और एंड तक के सारी स्ट्रिंग को अलग कर देगा। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? ABLE। इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? ABLE आएगा। ठीक है, होपफुली इतना अच्छे से क्लियर है। आपका क्या आएगा? रिमार्केबल। देखिए 6 से स्टार्ट करेगा। कहां से स्टार्ट करेगा? 6 से और एंड तक जाएगा। सबस्ट्रिंग क्या करता है? डिवाइड करता है। ये क्या करता है? आपका डिवाइड करता है। डिवाइड द स्ट्रिंग। ये क्या करेगा? आपकी स्ट्रिंग को क्या करता है? डिवाइड करता है। होपफुली इतना अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए इसका आउटपुट फिर क्या हो जाएगा? इसका आउटपुट हो जाएगा डी। इसका मार्क होगा नहीं, ई मार्क होगा नहीं, मार्का होगा नहीं, इसका आउटपुट क्या आएगा? एबल आ जाएगा। होपफुली इतना अच्छे से क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रैपर क्लास? रैपर क्लास की बात कर रहा है। कह रहा है कैर का रैपर क्लास। रैपर क्लास मैंने क्या बताया था इसके पहले भी आपकी वीडियोस के अंदर मैंने बता रखे। रैपर क्लास करता क्या है? आपके प्रिमिटिव को कन्वर्ट करता है। प्रिमिटिव को क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है। किसके अंदर? प्रिमिटिव को एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। कौन? रैपर क्लास। तो रैपर क्लास की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आती है, एक सेकंड होल्ड करिएगा। चलिए हाँ, तो यहां पे हम लोग आ जाते हैं, रैपर क्लास की बात करते हैं। एक सेकंड, थोड़ा माइक का चेक कर रहे थे। चलो अभी होपफुली अच्छे से ऑडिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो रैपर क्लास की बात करते हैं। रैपर क्लास करता क्या है? मैंने इसके पहले बताया था, रैप कर देता है। प्रिमिटिव को क्या करता है? एक ऑब्जेक्ट का शेप देता है। तो आपका इसके लिए सिंपल सा एक तरीका आपको याद रखना है। जैसे आपका INT है तो इसका रैपर क्लास क्या होगा? इंटीजर होगा। इसका क्या हो जाएगा? इंटीजर। कैपिटल से स्टार्ट होता है। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं कैर की, स्मॉल से, तो इसका क्या होगा? कैपिटल C से स्टार्ट हो गया, पूरा कैरेक्टर हो जाएगा। पूरा क्या हो जाएगा? कैरेक्टर। तो स्ट्रिंग तो हो ही नहीं सकता, कैर हो नहीं सकता क्योंकि पूरा कैरेक्टर है। कैपिटल C वाला कैरेक्टर और फ्लोट तो हो ही नहीं सकता। तो इसका आउटपुट क्या आ गया आपका? इसका आंसर क्या होगा? कैर होगा, जो कि कैपिटल वाला। अगले में देखते हैं, नेम द पैकेज दैट कंटेन्स रैपर क्लास। रैपर क्लास एक्चुअल में क्या है? लैंग्वेज का पार्ट है आपका। जावा डॉट यूटिल नहीं, IO नहीं, AWT नहीं, जावा डॉट लैंग के अंदर लैंग्वेज का पार्ट है आपका क्या? रैपर क्लास। होपफुली इतना अच्छे से क्लियर रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग फॉलोज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होती है? जब भी कभी क्या होते हैं, ये आपका फंक्शन के अंदर पढ़ाया गया। ये आपका फंक्शन नहीं पढ़ाया वैसे भी मैंने आपको, अभी आपके स्कूल से पढ़ा दिया गया तो अच्छी बात है। नहीं पढ़ाया तो भी मैं बता दे रहा हूं आपका। ओवरलोडिंग की हम लोग बात करते थे, उसके अंदर सेम नेम के मोर देन वन फंक्शन होते हैं। ओवरलोडिंग में क्या होता है? सेम नेम के मोर देन वन फंक्शन होते हैं। तो इनहेरिटेंस का नहीं होगा क्योंकि इनहेरिटेंस में क्या होता है? बेस क्लास। जैसे भी लॉइन वाला इसके पहले वाले में एग्जांपल आपने देखा था, एक सुपर क्लास होती है और एक बेस क्लास होती है, तो ये कंसेप्ट होगा नहीं। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है कि आपका एक का जब मल्टीपल बिहेवियर दिखता है, एब्स्ट्रैक्शन आपका रैपिंग अप ऑफ डेटा, और ये दोनों क्या हो जाते हैं? इसमें एसेंशियल डिटेल्स हाइड होती है, इसके अंदर रैप होता है।
तो पॉलीमॉर्फिज्म, एक जब फंक्शन एक से ज्यादा चीजों को परफॉर्म कर पाए तो वो क्या कहलाता है आपका फंक्शन ओवरलोडिंग, या उसको फिर हम लोग किसके कौन से कंसेप्ट पे जाते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म के कंसेप्ट पे लेके जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर की बात करते हैं तो INT क्या होता है, INT क्या होता है, विदाउट डेसिमल और अप टू 9 डिजिट्स, विदाउट डेसिमल अप टू कितने डिजिट, 9 डिजिट्स तक का होता है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा आपका, ये तो हो नहीं सकता, ये भी आपका हो नहीं सकता, ये भी आपका हो नहीं सकता, केवल और केवल ये होगा। तो इसके बेसिस पे आंसर क्या आ जाएगा, ओनली 1 एंड 3, 2 एंड 4, 1 एंड 2। तो इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, ओनली 1। आगे बात करते हैं आपका द मेथड कंपेयर टू रिटर्न डैश व्हेन टू स्ट्रिंग्स आर इक्वल। देखिए इक्वल इन लोअर केस, आपका क्या होता है कि आपका कंपेयर टू फंक्शन क्या करता है, ये बताता है कि दो स्ट्रिंग बड़ी है या छोटी है, लेक्सिकोग्राफिकली, जैसे डिक्शनरी में होता है उस तरीके से बताता है। तो आपका लेक्सिकोग्राफिकली दैट मींस आपका ग्रेटर देन, ये आपकी 3 तरीके की वैल्यू रिटर्न करता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और आपका 0। तो 0 किस केस में करता है, जब आपकी दोनों स्ट्रिंग में कोई डिफरेंसेस नहीं रहते हैं। अगर पहली वाली स्ट्रिंग बड़ी है तो पॉजिटिव करता है, पहली वाली स्ट्रिंग छोटी है तो क्या करता है, नेगेटिव करता है, दोनों स्ट्रिंग बराबर है तो आपका क्या करता है, 1 करता है। तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, इसका सही आंसर होगा 0, इसका सही आंसर 0। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज जाते हैं, ये नहीं होगा, आपका क्या होगा, 0 होगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब यहाँ पे बात आ जाती है जो आपका नए तरीके के क्वेश्चन आए, जो नए तरीके के क्वेश्चन आए हैं उसके अंदर इसकी बात आ जाती है। एक आपका असरेशन दिया गया है, दूसरा रीजन दिया गया है, ठीक है। कह रहा है इन जावा स्टेटमेंट रिटन इन द अपर केस और लोअर केस आर ट्रीटेड एज द सेम। कह रहा है कि भाई जावा में लोअर केस और अपर केस को सेम ट्रीट करता है, क्या ऐसा होता है, नहीं होता है। तो ये तो स्टेटमेंट क्या होगी, गलत होगी। जावा इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ये स्टेटमेंट क्या है आपकी, ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, सही है। तो अब इसके बेसिस पे बोथ असरेशन एंड रीजंस आर ट्रू, ये आपका पहला तो यहीं पे कट गया क्योंकि एक फॉल्स है एक ट्रू है। बोथ असरेशन ए एंड आर आर ट्रू, रीजन आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। जैसे ही क्या आ गया, बोथ और ट्रू, तुरंत इसको क्या कर दो, कट कर दो। अब बोल रहा है एसरेशन इज ट्रू, एसरेशन क्या ट्रू है, कट कर दो। रीजन क्या कहता है, एसरेशन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो सिंपल सा एक तरीका बता रहा हूं, इसके अंदर क्या करना है, पहले इन दोनों को देख लो क्या सही है क्या गलत है, उसके बेसिस पे देखो। यहाँ पे बोथ और ट्रू तुरंत उठा के हमने काट दिया, बोथ और ट्रू तुरंत हमने उठा के काट दिया। अब कह रहा है एसरेशन और ट्रू हमने उठा के काट दिया, आगे पढ़ना ही नहीं है, सिंपल सा कंसेप्ट। इस तरीके के आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो वहीं कहीं ना कहीं आईसीएसई आपको उसकी प्रैक्टिस भी करवाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, आपका आगे क्या हो जाएगा, अगला स्टेटमेंट, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। एन इनकैप्सुलेशन डेटा मेंबर्स दैट कंटेन इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू रिप्रेजेंट क्लास एंड मेंबर। इनकैप्सुलेशन में क्या होता है, रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड फंक्शन इनटू अ सिंगल यूनिट। इनकैप्सुलेशन में क्या होता है, रैपर आपका क्या होता है, डेटा और फंक्शंस क्या होते हैं, सिंगल यूनिट में चले जाते हैं। तो इसके अंदर व्हाट डज क्लास इनकैप्सुलेट, एक क्लास क्या इनकैप्सुलेट करती है, इंफॉर्मेशन एंड ऑपरेशन, कहीं बात ही नहीं आती, उसके डेफिनेशन में कहीं नहीं बात आती है। दूसरा क्या है, डेटा मेंबर एंड मेंबर मेथड, हाँ इसके चांसेस तो हैं। डेटा एंड इंफॉर्मेशन, डेटा मेंबर्स तो क्या हो गया आपका, सही है, इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं मैच नहीं कर रहा है, मेंबर मेथड एंड ऑपरेशन नहीं मैच कर रहा है, क्योंकि डेटा, दो कीवर्ड हैं, दो इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या है, डेटा एंड मेथड्स। मेथड्स का दूसरा नाम क्या होता है बच्चे, मेथड्स का आपका दूसरा नाम होता है फंक्शन। इसके बारे में डीपली अगर आपने पहले से चीजें पढ़ रखी तो अच्छी बात है, बाकी डीप में हम लोग पढ़ेंगे आगे जब फंक्शंस पढ़ेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, कॉल बाय वैल्यू इज नोन एज प्योर मेथड, द ओरिजिनल वैल्यू। अब देखो इसके अंदर फिर से वही असरेशन और आपका रीजन वाली बात आ जाती है। तो क्या बोला गया है, कॉल बाय वैल्यू इज अ प्योर मेथड, और क्या आपको 90% बच्चों को, मुझे अभी पता है प्योर मेथड क्या होते हैं, आपको कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस क्या होते हैं ये नहीं पता है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है, आप जब भी कभी इसके ऊपर, मैंने आपको इसके पहले सिंपल सी एक ट्रिक बताई थी, क्या करना, देखो इसके अंदर भी बोथ एसरेशन रीजन आर ट्रू, बोथ एसरेशन रीजन आर ट्रू, एसरेशन फॉल्स रीजन ट्रू। इस तरीके से कैसे आपको क्लेम करना है, दोनों चेक करना है, इसके अंदर से सही कौन सा है गलत कौन सा है, इसको आपको खुद से करना है, इसको आपको क्या करना है बच्चे, खुद से करना है। ये आपका होमवर्क है, जैसे ही आप क्या करोगे, रिवीजन कर चुके होगे, जैसे ही आप अपने फंक्शंस कर चुके होगे, उसके बाद इसके ऊपर जाएंगे। चलो आगे बात करते हैं, व्हाट वुड बी दी वैल्यू ऑफ द आउटपुट, आपका इसका आउटपुट का वैल्यू क्या आएगा।
कैरेक्टर डॉट टू लोअर केस, क्या बोला गया, लोअर केस, टू लोअर केस, यहां पे एक चीज है टू लोअर केस, टू आपका क्या बोला गया है, लोअर केस। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या हो जाएगा, टू लोअर केस बोला गया है, तो इस पर्टिकुलर केस में आपका कन्वर्ट होगा, तो वन का क्या कुछ लोअर यहां पर होता है, नहीं, वन तो वन ही रहेगा, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, और क्या सही आउटपुट आ जाएगा, बी आ जाएगा। होपफुली इतना अच्छे से क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। अगला क्या हो जाएगा आपका ये, ठीक है, इसके अंदर p+2 का इसका क्या कैसे हो जाएगा, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है आपका, p+q का, दैट मीन्स यहां पे क्या लगाओगे आप, मैट डॉट पावर लगाओगे, यहां पे मैट डॉट पावर, और उसके अंदर क्या हो जाएगा, p+q एक ब्रैकेट के अंदर कॉमा 2, इस तरीके से, ठीक है। एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करना है, x इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या दी गई है, 2 दी गई है, इसको इवेल्युएट करना है तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, सबसे पहले x प्लस प्लस, यहाँ पे x की वैल्यू इनिशियली 2 है, यहाँ पे क्या है, पोस्ट फिक्स लगाओ, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, पोस्ट फिक्स, पहले यूज करो बाद में चेंज करो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, और नेक्स्ट टाइम के लिए x की वैल्यू क्या हो चुकी होगी, 3 हो चुकी होगी। अब यहाँ पे प्लस प्लस लगा हुआ है, दैट मीन्स ऑलरेडी वैल्यू 3 है, तो प्रीफिक्स लगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा, प्लस x लिखा हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो इवेंचुअली आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। The following code segment should print you can go out if you have done your homework DH and cleaned your room CR. However, the code has error this. ठीक है, कह रहा है कि भाई आपका सिंपल सा कह रहा है कि ट्राई इस कोड के अंदर क्या दिए गए हैं, आपके कुछ एरर दिए गए हैं, उसको फिक्स करो। सबसे पहली चीज बुलियन, ये ट्रू कैसा होगा, ये आपका ट्रू जो है DH का जो ट्रू होगा वो स्मॉल में आ जाएगा, सबसे ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। इफ DH एंड देखिए इसके अंदर क्या है, DH एंड CR, DH की वैल्यू ट्रू, ये ठीक है, यू कैन, क्या बोला गया है कि आपको एक कोड है जिसके अंदर प्रिंट हो यू कैन गो आउट, जब क्या हो, DH और दूसरा आपका CR, जब आप अपना होमवर्क कर चुके हो और क्लीन रूम हो चुका हो, दैट मीन्स दोनों वैल्यू जब ट्रू आए, दोनों वैल्यू क्या है, जब ट्रू आए तो आपका क्या है, आप यू कैन नॉट गो आउट, यहां पे क्या दिया गया, यू कैन नॉट गो आउट, और अगर आपका फॉल्स है तो क्या है, यू कैन गो आउट। तो इसके अंदर सिंपल सा क्या करना है, आपको एरर को फिक्स करना है। सबसे पहला एरर क्या हो जाएगी, ट्रू, DH की वैल्यू और CR की वैल्यू। अब कह रहा है कि जब कभी आपका यू कैन गो आउट का प्रिंट हो, जब आपका होमवर्क हो चुका हो, होमवर्क क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, DH, और आपका क्लीन योर रूम CR से, ठीक है। तो कह रहा है जब दोनों ट्रू हो, और यहाँ पे क्या दिया गया, एंड लगाया गया, तो सिंपल सा आप क्या कर दोगे, यहाँ पे उठा के क्रॉस कर दोगे, यहाँ पे उठा के क्या कर दोगे, क्रॉस कर दोगे। तो इसका जो आउटपुट, इसका जो फाइनल कोड बन के आएगा वो इस तरीके से बन के आएगा। इसका मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, इसका फाइनल कोड कुछ इस तरीके से बन के आएगा। बुलियन, यहाँ पे क्या होगा, बुलियन DH इज इक्वल टू ट्रू, यहाँ पे बुलियन DH इज इक्वल टू ट्रू, उसके बाद फिर क्या आएगा, बुलियन CR इज इक्वल टू ट्रू। अब मेन चीज क्या है, समझना बहुत ध्यान से, कह रहा है इफ DH एंड CR ये दोनों ट्रू रहे, ये दोनों क्या रहे, ट्रू रहे, ये दोनों क्या रहे, ट्रू रहे, तो इस पर्टिकुलर केस में आप इसको पूरा लिख लेना, मैं आपसे प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इसको पूरा लिख लेना, यू कैन गो आउट। जब क्या हो, ये वाली कंडीशन ट्रू हो तो क्या होना चाहिए, यू कैन गो आउट, एल्स लगा दो और क्या हो जाएगा, SOPLN, यू कैनॉट, देखिए गो आउट। अभी तक ICSE क्या कर रहा था ना, कोरोना तक आपको बड़ी राहत दे रहा था, अभी तक बहुत सिंपल पेपर दे रहा था, लेकिन अब चेंज हुआ है, अब आपका ट्विस्ट आया है। तो इस तरीके से, तो थर्ड क्वेश्चन कैसे आपको करना है, होपफुली क्लियर हो गया होगा। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 4 की हम लोग बात करते हैं। सैम एग्जीक्यूट द फॉलोइंग सेगमेंट दिस कह रहा है कि डिस्प्ले करो 0, डिस्प्ले इररिस्पेक्टिव। ये आपका क्वेश्चन जो होना चाहिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, उसी तरीके से ऊपर वाले की तरीके से इसमें नेम ऑफ एरर कराना है और कैसे इसको मॉडिफाई करते हैं, सेम आपका है, ये आप खुद करोगे। नहीं समझ आएगा तो नीचे कमेंट करोगे, मैं अलग से। उसके बाद हाउ मेनी टाइम्स आपका लूप एग्जीक्यूट होगा इसके अंदर, ये देखना है। तो सिंपल से x की वैल्यू क्या है 2, y की वैल्यू क्या है आपका 50 दिया गया। यहां पे एक साइड में क्या कर लो, टेबल बना लो। यहाँ पे सिंपल तरीका क्या होता है बच्चे, एक टेबल बना लो। टेबल बनाने के अंदर x की वैल्यू क्या है 2 दी गई है, y की वैल्यू क्या दी गई है 50 दी गई है। उसके बाद डू प्लस प्लस x, उसके बाद क्या बोला, जब तक कि x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू क्या ना हो जाए 10 ना हो जाए। तो इसके अंदर x की वैल्यू क्या है 2 है, y की वैल्यू यहाँ पे प्लस प्लस, दैट मीन्स अंदर आते ही x की वैल्यू क्या हो गई है 3 हो चुकी है। y माइनस क्या दिया गया है
y माइनस, तो इसको पूरी तरीके से क्या लिख देंगे, y इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स प्लस प्लस। तो यहाँ पे इवेंचुअली क्या आएगा, y की वैल्यू क्या दी गई है 50 दी गई है, माइनस एक्स प्लस प्लस, यहाँ पे x प्लस प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे 3 यूज होगा, नेक्स्ट टाइम के लिए x की वैल्यू क्या हो चुकी होगी 4 हो चुकी होगी। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 47 आ जाएगी। फिर ऊपर जाएगा, यहां से बच्चे का क्या हो जाएगा, ये डू पे जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा डू पे जाएगा, प्लस प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या हो चुकी है 4 हो चुकी है, ठीक है। एक्स की वैल्यू अब क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, एक्स की वैल्यू अब क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। नहीं समझ में आ रहा, फिर से मैं बता रहा हूं, यहाँ पे प्लस प्लस दिया गया है तो इसी वजह से यहाँ पे x की वैल्यू 3 हो गई थी, यहाँ पे बाद में x प्लस प्लस, तो यहाँ पे वही वैल्यू यूज किया, 50 माइनस 3 यूज किया है, नेक्स्ट टाइम के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो यहाँ पे फिर से प्रीफिक्स लगा हुआ है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 आ जाएगी, y की नई वैल्यू क्या आई, y की नई वैल्यू अब क्या आएगी 47 ऑलरेडी हो रखी थी, तो y इज इक्वल टू 47 माइनस क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू y की नई वैल्यू क्या आ गई, y की नई वैल्यू आपके लिए क्या आ जाएगी 42 आ जाएगी। और x की वैल्यू ऑलरेडी अब क्या हो चुकी होगी 6 हो चुकी है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पे 6 हो चुकी होगी। और नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ पे पहली बार, यहाँ पे दूसरी बार लूप चला है, यहाँ पे दूसरी बार लूप चला है, फिर ऊपर गया x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू आपकी हो जाएगी अब आपके लिए ऑलरेडी 6 हो चुकी है, 7 हो जाएगी। अब 42 माइनस क्या करेगा, यहाँ पे बहुत ध्यान से समझिएगा, 42 माइनस क्या करेगा 7 करेगा, और नेक्स्ट टाइम के लिए x की वैल्यू क्या हो चुकी होगी 8 हो चुकी। कब तक लूप चल रहा है, जब तक कि छोटा हो या फिर बराबर हो, छोटा हो या फिर क्या हो, छोटा हो या फिर बराबर हो किसके 10 के, ठीक है। अभी छोटा है फिर बराबर है आपका, फिर ऊपर गया आपका वापस से y की वैल्यू क्या हो चुकी है -7 हो चुका है, विच इज इक्वल टू 35 हो चुका है, और तीसरी बार आपका लूप चल चुका है। फिर ऊपर जाएगा आपका इसी तरीके से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू ऑलरेडी 8 हो चुकी है, यहाँ पे 9 हो जाएगी, उसके बाद कंडीशन क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू, तो फॉर आपका 35, अब 35 माइनस क्या हो गया मेरे बच्चे 35 माइनस आपका 9 हो चुका है, विच इज इक्वल टू 24। यहाँ पे y की वैल्यू नहीं क्या हो चुकी है 24, और ऊपर जाएगा x की वैल्यू अब नहीं क्या हो जाएगी, x की वैल्यू नहीं क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी, x की नई वैल्यू 10, और यहाँ पे चौथी बार चल चुका है। फिर ऊपर गया x की वैल्यू अब 10 के बाद वापस से क्या हो जाएगी 11 हो जाएगी। कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू, कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू, एक सेकेंड, 24 माइनस 11 हो जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम के लिए वैल्यू x की क्या हो चुकी होगी, इसके बाद 11 तो आपका अराउंड 13 आ जाएगा, y की वैल्यू क्या आ चुकी है 13 आ चुकी है, और x की वैल्यू अब क्या हो चुकी है 11, क्योंकि आपका यहाँ पे इंक्रीमेंट x की वैल्यू 11, ऊपर जाएगा कंडीशन यहाँ पे आएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, अब रिटर्न y। तो ओवरऑल कितनी बार चल चुका है आपका लूप, नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार लूप चला है 5 चला है, और व्हाट विल बी दी वैल्यू रिटर्न, वैल्यू क्या रिटर्न होने वाली, y की वैल्यू सिंपल सा देख लो यहाँ पे 13। देखिए क्या है सिंपल सा, कोई भी इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे माइनर मिस्टेक्स होने के प्रॉब्लम सिचुएशंस आ सकती हैं, तो इस वजह से मैं हमेशा रिक्वेस्ट करूंगा जब भी कभी इस तरीके के आप मैनुअली क्वेश्चंस करो उसको कंपाइलर से उठा के एक बार एग्जीक्यूट जरूर करा लेना, ताकि आपको आसानी हो जाए, प्रैक्टिस अच्छे तरीके से हो जाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है टीचर से भी इसके अंदर गलतियां होने के चांसेस होते हैं, तो मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करूंगा कि इन तरीके के क्वेश्चंस को क्या करो एक बार जरूर एग्जीक्यूट कराओ, ताकि प्रॉपर आंसर 100 नंबर चाहिए, प्रॉपर आंसर आए, ह्यूमन एरर होने के चांसेस खत्म हो जाए। क्योंकि माना जाता है कि 100% में 1% ह्यूमन एरर, आपको 100 नंबर चाहिए तो ह्यूमन एरर भी हटाने के चांसेस करो, हमेशा उसको हटाओ। अब कह रहा है व्हाट विल बी फॉलोइंग आउटपुट, इंडेक्स ऑफ क्या रिटर्न करता है, पहली बार कहां पे आकर हो रहा है, तो 0 1 2 3, तो यहां पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। डॉग एंड पपी डॉट ट्रिम लेंथ, लेंथ क्या करेगा ट्रिम कर देगा, तो इसके अंदर आपका सिंपल सा है कि कहीं भी आगे पीछे स्पेस नहीं है, डॉट लेंथ, लेंथ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, सिंपल सा इसका लेंथ जो भी आप निकाल के। नेम एनी 2 जंपिंग स्टेटमेंट, आपका रिटर्न हो गया, ब्रेक हो गया, और उसके बाद फिर क्या आ गया कंटिन्यू। जंपिंग स्टेटमेंट कंट्रोल को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, उसके बाद प्रिडिक्ट द आउटपुट, आपको इसके ये आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन है, होमवर्क है आप कर लोगे। उसके बाद फिर आगे के क्वेश्चंस यहाँ पे सेक्शन बी के अंदर, व्हेन देयर इज नो एक्सप्लिसिट इनिशियलाइजेशन व्हाट आर द डिफॉल्ट वैल्यूज फॉर द, इंटीजर के लिए 0 होता है, स्ट्रिंग के लिए डबल कोट्स होता है। कैरेट डिफॉल्ट वैल्यू, गार्बेज वैल्यू के ऊपर ऑलरेडी मैंने बहुत वीडियोस बना रखी है। इन डीप अगर आपको समझना है चीजों को, कोर्स को पूरा अच्छे समझना है, नीचे दिए गए नंबर पे आप कर लोगे, और 5000 सब्सक्राइबर्स पे आपके लिए क्या है कुछ ना कुछ सरप्राइजेस हैं। चलो आगे बात करते हैं। कह रहा है इसके अंदर वैल्यूज P और Q की वैल्यूज आपको क्या है, प्लेस ऑल द एलिमेंट्स P एंड Q इन दी वन आफ्टर अनदर,
व्हाट विल बी द साइज ऑफ एरे आर, आर की क्या साइज हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 7, उसके बाद राइट द इंडेक्स पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट एलिमेंट, 7 होगा तो फर्स्ट एलिमेंट का 0 हो जाएगा, लास्ट एलिमेंट का क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। ये सिंपल सा, ठीक है। तो होपफुली आपको सेक्शन है पूरा का पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई दिक्कत परेशानी कष्ट होगी आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। सिंपल से कि आपको क्या करना है, बी यूनिक पे आपको मुझे मैसेज करना है। बाकी आपके पास आपके लिए सरप्राइज है 5000 सब्सक्राइबर्स पे, ठीक है। तो आप सब बच्चे फटाफट 5000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कराओ, मैं आप सबके लिए सरप्राइज लेके आऊंगा। आगे के जो सेक्शन बी है आपको उसकी भी प्रैक्टिस करवाऊंगा। सो फाइन, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय।